संगठन के सभी लोग सब जगह बताए कि आदिवासी का कल्चर ये है, ऐसे ही लोग खाना है, पीना है, नाचना है, देखना है। एक तरफ आप लोग कर्म मिलन समारोह कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप भाईचारगी की बात कर रहे हैं, और वहीं अगर देखें तो कुड़मी जो समुदाय है वो आदिवासी में शामिल होने को मतलब लगातार वो आंदोलन कर रही है, पर आदिवासी समुदाय इसका तो विरोध कर रहे हैं। जायज़ रहता है तो वो जाके सीधा कोर्ट में अपील करता है और अपना हक अधिकार का आवाज़ कोर्ट से जज के सामने रख के अपना लेते हैं। मगर ये लोग जबरन ट्रेन रोकना, फलना रोकना, ढेकना रोकना करके ये जनता को बरगलाने का काम है। और सरना सदान मूलवासी मंच की ओर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। इसमें कर्म मिलन समारोह का आयोजन 1 तारीख को किया जाएगा। हम बबलू मुंडा जी से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस मिलन समारोह में क्या कुछ खास होने वाला है। तो सबसे पहले दादा बहुत बहुत जोहार है। जोहार जोहार जोहार। तो ये जो आप लोग एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे कर्म मिलन समारोह को लेकर के, क्या है इसका उद्देश्य? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि लोग अपनी संस्कृति, अपना परंपरा को भूलते जा रहे हैं, जो नया पीढ़ी है, और इसी को मद्देनज़र देखते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ सरना सदान मूलवासी मंच के सभी पदाधिकारी को, जिन्होंने कर्मा के 5 दिन बाद जो कर्म मिलन समारोह का जो रखा है, लगातार ये दूसरा साल है। तो मुझे लगता है कि ये जो परंपरा जो हमारा जो आज के डेट में ये होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, लोग उसका फॉलो नहीं करते हैं, ढोल ढाक नगड़ा भूल गए हैं, गीत गोविंद भूल गए हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को, नए पीढ़ी को बताने का जो काम कर रहा है सरना सदान मूलवासी मंच, ये हमारे धन्यवाद के पात्र है और केंद्रीय सरना समिति इनको धन्यवाद और बधाई देती है। और मैं यही कहूँगा कि ये कार्यक्रम में सभी संगठन को मैं आग्रह करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि हमारा जो संस्कृति, हमारा परंपरा, हमारा रूढ़िवादी व्यवस्था जो है जीवित रहे और आदिकाल तक ये जीवित रहे और हम लोग इसको नए पीढ़ी को बताते रहें। अच्छा दादा, ये कर्म तो बीत गया, पर कर्म मिलन समारोह का जो उत्साह अभी भी लोगों में है और आप लोग करने भी वाले हैं, तो ये कार्यक्रम कहाँ पे किया जाएगा? देखिए, ये झारखंड की राजधानी अल्बर्ट चौक में, जहाँ पे लगातार देखिएगा आप, दुर्गा पूजा वहीं पे होता है, दही हांडी भी वहीं पर होता है। तो हम लोग का भी ये परंपरा हुआ है कि कर्म मिलन समारोह हो या सरूल मिलन समारोह अब अल्बर्ट चौक में होगा, और वहाँ से हम लोग पूरे झारखंड में मैसेज देने का काम करेंगे, ताकि हमारे आदिवासी समाज जो लुप्त हो रहे हैं, जो लोग डरते हैं, अल्बर्ट चौक में भी आते हैं, रांची में भी आते हैं, तो अपने आदिवासी समाज को खोजते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को जोड़ना और उसकी संस्कृति परंपरा को बचाना, ये हमारा मकसद है। तो सिर्फ रांची भर के रहेंगे या फिर बाहर से भी लोग आएंगे, बाहर जिले के? ये बाहर जिले से भी लोग आ रहे हैं। अपने वाद्य यंत्र, जो अलग अलग तरीका का जो वाद्य यंत्र होता है, कुड़ुक का अलग है, उरांव का अलग है, मुंडा का अलग है, उसी तरह सब अलग अलग जिले से लोग यहाँ पर आएंगे और अपने प्रदर्शित करेंगे अपने कार्यक्रम को। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। तो जैसे कि आपने सुना कि बबलू मुंडा ने कहा कि जो हमारी जो पीढ़ी है वो धीरे धीरे अपनी संस्कृति को जो भूलते जा रही, उसको लेकर के एक जागरूकता भी किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा युवाओं को और बताया जाएगा अपनी संस्कृति को लेकर के। यहाँ पे हमारे साथ अजीत लकड़ा दादा है, हम उनसे भी बात करते हैं। दादा जोहार। जोहार। दादा, मतलब कि क्या युवाओं को मतलब कि सम्मान किया जाएगा या फिर किस तरीके से इसमें शिरकत करेंगे युवा, और क्या कुछ अलग रहेगा? देखिए, ये संगठन का नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि हम लोग सभी समुदाय को जोड़ के एक संगठन बनाया, जिसका नाम है सरना सदान मूलवासी मंच। ये इस मैनर तले हम लोग सारे जितने भी जाते हैं, मतलब कि जो हमारे जो लोकल है झारखंड के, सरना सदान जो हमारे मूलवासी हैं, ये सबका मंच है। हम लोग का प्रयास है कि सब एकजुट होके, मतलब एकता का परिचय देना चाहते हैं हम लोग, यही इस संगठन के माध्यम से। तो दादा, ये कहा जाता है कि ये जो कर्म और सरूल जो होता है मूल रूप से ये आदिवासियों का त्यौहार होता है, और इसमें आप सदान मूलवासी मंच जो है वो झारखंड के सभी मूलवासी को लेकर के इस कार्यक्रम को शिरकत करने के लिए बुला रही है। अरे तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो परंपरा है, हमारा जो रूढ़िवादी परंपरा है, हम लोग चाहते हैं कि लोग सभी, मतलब संगठन में सभी तरह के लोग होंगे, तो संगठन के सभी लोग सब जगह बताए कि आदिवासी का कल्चर ये है, ऐसे ही लोग खाना है, पीना है, नाचना है, देखना है। बस यही हम लोग बताना चाहते हैं संगठन के माध्यम से। जो हमारे संगठन में भी आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को अपने दूसरे समुदाय को बताएं। ये कितने बजे से रहेगा कार्यक्रम और कब तक? कार्यक्रम 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, अप्रोक्स उतना देर तक होगा।
10 बजे तक, ताकि सरकार का भी गाइडलाइन होता है बाजा वजा नहीं बजाने वाला ना, तो सबको मद्देनजर रख के 10 बजे तक हम लोग के हिसाब से 10 बजे तक होगा। बाकी और लोगों से भी बातचीत करते हैं, यहाँ पे जो भी कार्यक्रम में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए थे, बाकी और लोगों से भी जानते हैं कि इस जो मिलन समारोह होने वाला है करम महोत्सव को लेकर के, उसको लेकर के क्या कुछ कहना है। हमारे साथ सरना सदान मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष है सूरज टोपो जी, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। दादा, इस कार्यक्रम को लेकर के कुछ विस्तार में बताइए, किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो मेरी ओर से आपका चैनल को धन्यवाद, झारखंडी जोहर। ये कार्यक्रम विगत 4 साल से हम लोग कर रहे हैं ऐतिहासिक फिरायलाल चौक पर, और मूल उद्देश्य करम मिलन समारोह का है कि आदिवासी जो क्या बोलते हैं कर्मा है, वो पाहन के द्वारा अखाड़ा में कर्मा पूजा किया जाता था। मगर हम लोग का सोच था कि कर्म के बाद कुछ ऐसे कार्यक्रम भी होना चाहिए जो हर जात का धर्म का लोग उसमें शामिल हो। तो इसीलिए इस बैनर का नाम रखा गया सरना सदान मूलवासी मंच। इसमें हमारे जितने भी आदिवासी हो, मूलवासी हो, यहाँ का सदान हो, एक संदेश हम लोग देने का काम कर रहे हैं ये मिलन समारोह के माध्यम से। और इससे ये प्रतीक होता है कि एक भाईचारगी भी दिखता है कि ये तीनों जात धर्म के लोग मिल के कार्यक्रम करते हैं। और हम लोग का संदेश है कि इस त्यौहार को हम लोग ऐसे बनाएं कि झारखंड नहीं पूरे देश विदेश तक इसका नाम हो, कि कोई भी त्यौहार देखना है तो झारखंड में जाके देखिएगा कि सादगी और भाईचारगी क्या होता है। तो वो उद्देश्य है। और साथ ही जो 1 तारीख को कार्यक्रम है करम मिलन समारोह, उसमें विभिन्न जिले के लोग आ रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं, झारखंड के जितने भी दिग्गज नागपुरी कलाकार हैं, आधुनिक कलाकार। साथ ही आपके एक बच्चा भी हिप हॉप डांस इंडिया डांस ऑल लेवल में जीत का आया है, राहुल भगत, उनका भी कार्यक्रम हम उस दिन लिए हैं। उनको भी रिक्वेस्ट किए, आमंत्रण किए हैं कि कम से कम वर्ल्ड में झारखंड का नाम रोशन किए हैं, कम से कम इस मंच में भी कार्यक्रम कीजिए कि झारखंड का आने वाले बच्चों को एक प्रेरणा मिले आपके डांस के माध्यम से, और वो डांस कला में वो लोग भी इंटरेस्ट जगे। तो इसी तरह का कार्यक्रम बहुत सा है। और साथ ही झारखंड के तमाम संगठन, आदिवासी संगठन या मूलवासी संगठन के हर एक अगुवागण को हम लोग बुलाए हैं। और साथ ही मंत्रीगण भी हैं, जैसे बंधु तिर्की है, शिल्पा जी है, राजेश जी हैं, और अन्य दल के लोग भी हैं, जेएमएम से भी नेता लोग हैं, आसू का भी है, कांग्रेस से भी हैं। तो ये पार्टी वाला कार्यक्रम नहीं है, इस सामाजिक संगठन का सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसीलिए दल और ये सब हम लोग को प्रेज नहीं है। हर दल के संगठन के लोग, हर पार्टी के नेता को भी उपस्थित है उस कार्यक्रम में 1 तारीख को है। अच्छा दादा, एक आखिरी सवाल कि एक तरफ आप लोग करम मिलन समारोह कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप भाईचारगी की बात कर रहे हैं, और वहीं अगर देखें तो कुर्मी जो समुदाय है वो आदिवासी में शामिल होने को मतलब लगातार वो आंदोलन कर रही है, पर आदिवासी समुदाय इसका तो विरोध कर रहे हैं। देखिए, कुर्मी का अधिकार है, अपना अधिकार को उपयोग कर रहे हैं, वो अपना मांग सरकार तक रख रहे हैं। तो क्या लगता है उनकी जो मांग है, जो मांग कर रहे कि एसटी समुदाय में शामिल होने को लेकर के, वो जायज़ है? देखिए, जायज़ तो हमारे हिसाब से नहीं है। कहे कि जायज़ रहता तो वो जाके सीधा कोर्ट में अपील करता और अपना हक अधिकार का आवाज़ कोर्ट से जज के सामने रख के अपना लेते हैं। मगर ये लोग जबरन ट्रेन रोकना, फलना रोकना, ढेकना रोकना करके ये जनता को बरगलाने का काम है। और ऐसे माहौल बना रहे हैं कि एक दूसरे में टिप्पा टिप्पणी करके, और ये आदिवासी समाज को ये लोग दिल में गंदगी बैठाने का काम कर रहे हैं वो लोग के प्रति। हमारा समाज इतना बुड़बक नहीं है, हमारा समाज जागरूक है। हम लोग भी चाहेंगे तो रेल रोक सकते हैं, सड़क जाम कर सकते हैं, झारखंड बंद कर सकते हैं। मगर हम लोग आदिवासी समाज ऐसे भी संयम आदमी है, साफ़ सुथरा आदमी, हम लोग झंझट में नहीं पड़ते हैं। और इनका जो मांग है वो अपना कोर्ट से ले, कोर्ट का सब का दरवाज़ा खुला हुआ है, संविधान में जो है आप संविधान के हिसाब से मांग लीजिए। तो आप एक तरफ जो आप भाईचारगी की बात करें, जो करम मिलन समारोह, उसमें आप बाकी लोगों को क्या संदेश देंगे जो मतलब कि अलग समुदाय के जो लोग हैं वो मतलब कि आंदोलन कर रहे हैं, बार बार मैं इस चीज़ का जिक्र कर रही हूँ कि वो एसटी समुदाय में शामिल होने को? देखिए, ये कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम सभी जात धर्म का लोग को बुला रहे हैं। हमको इसमें जाति विशेष हम कोई कार्यक्रम कर नहीं रहे हैं। इसलिए कार्यक्रम सब जात का, कुर्मी का हो, आदिवासी का, मूलवासी का हो, सबका है। अपना अधिकार का, हक अधिकार का लड़ाई सब लड़ते हैं, वो भी लड़ रहे हैं, उसमें हमको क्या दिक्कत है, लड़े।
अच्छा, ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है करने वाले आप लोग, करम मिलन समारोह, ये युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी आप कह रहे थे कि मतलब युवा पीढ़ी जिस तरीके से भूलते जा रही है। देखिए, कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि जो आदिवासी का संस्कृति, पूजा पाठ, पूजा प्रगति है, वो आज का युग में जिस तरह से मॉडर्न ज़माना हो रहा है, बच्चा लोग भी मॉडर्न होते जा रहा है और अपने सांस्कृतिक चीज़ों को भूल रहा है। तो ये सब कार्यक्रम से उन लोग को दिमाग में हम लोग बैठाते हैं कि देखो बाबू, हम लोग का कार्यक्रम इस तरह से होता है, कर्मा के बाद हम लोग ऐसा करते हैं। और मिलन समारोह का एक बहुत ही विशेषता है, जैसे कर्म पूजा होता है तो कर्मा के बाद आदिवासी समाज में एक नए काम का शुरुआत होता है। कर्मा का दूसरे दिन से हम लोग नया काम, शादी ब्याह, मुंडन, छठी, खेत खरियान का जो अन्न धन फल है, उसका हम लोग शुरुआत हो जाता है हम लोग का। तो कर्म का अपना है। और हम लोग जो अभी मिलन समारोह करा रहे हैं, इसमें संदेश है कि कर्म के बाद ये सब कार्यक्रम भाईचारगी का एक संदेश है, एकजुट होकर रहें, सब भाईचारगी से रहें, बस इसी। अच्छा, आपने बोला कि 4 साल से ये जो आपका मंच है, सरना सदान मंच, वो कार्यक्रम का आयोजन करते आए, तो इस बार क्या कुछ अलग रहेगा बाकी साल से? अलग है कि झारखंड के तमाम कलाकार अपने मन से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि हमको कलाकार को बुलाने के लिए ना पैसा देना पड़ रहा है, और कुछ कलाकार लोग, दिग्गज कलाकार जैसे मनोज शहरी लोग सब आए हुए हैं आपके सामने। ये झारखंड नहीं, पूरे देश विदेश तक जाके ये लोग अपने आवाज़ के माध्यम से झारखंड के सांस्कृतिक सभ्यता को गाना के माध्यम से रखते हैं। तो ऐसे कलाकार लोग जब हम लोग को सपोर्ट इस मंच, इस कार्यक्रम में कर रहे हैं, तो हम लोग के लिए, सरना सदान मूलवासी मंच के लिए तो बहुत गदगद वाला खुशी का बात है। सुरक्षा व्यवस्था को क्या, मतलब किस तरीके से व्यवस्था? देखिए, सुरक्षा के लिए तो उसमें हम लोग डीसी को, सीओ साहब को, इस सब को जो विभागीय प्रक्रिया वो तो हम कर चुके हैं, हम लोग का लिखित भी है हम लोग के पास। और प्रशासन का काम है सुरक्षा व्यवस्था बहाल करना। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना, जो 1 अक्टूबर को सरना सदान मंच के द्वारा जो करम मिलन समारोह का आयोजन किया गया, इसमें तमाम ज़िले के लोग आएंगे, शिरकत करेंगे, साथ ही साथ जितने भी झारखंडी कलाकार हैं वो शिरकत करेंगे। और इस मिलन समारोह में इसका उद्देश्य यही है कि जो युवा है, जो आने वाले समय में और धीरे धीरे जिस तरीके से अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उसको लेकर के युवाओं को एक संदेश दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि 1 तारीख को इस कार्यक्रम में और क्या कुछ खास होता है। बाकी खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ।